ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। इस वक्त भारत समाचार के साथ अमिताभ जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आप इस पूरे घटनाक्रम के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज कही जाती है बीजेपी के लिए कि टाइमिंग का बहुत ध्यान देती है, और इस खास मौके पर आपका अपना विश्लेषण क्या है? इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कि राजभर जी का अपने समाज में और राजा सुहेलदेव जी के उनका जो देशभक्ति का और समाज सेवा का, विशेष रूप से देशभक्ति का और भारतीय समाज की रक्षा के लिए जो कार्य रहा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करती है राजभर जी। और उनको मंत्रिमंडल में लेना बहुत सही समय है। इसकी सामयिकता भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की जो कायाकल्प हो रहा है समाज का और देश की प्रदेश की राजनीति का, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को जो साथ में लेने का प्रयास है माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो वो महज एक नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, ये उसको तब्दीली जमीनी हकीकत पर उतारने का एक ये प्रमाण है कि राजभर जी को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जैसा कि देखिए कहा जा रहा था अमिताभ जी कि ये इस मिनी विस्तार में जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से साधा जाएगा। आपने जिक्र किया यहाँ पर प्रासंगिकता का, इसका पूरा ध्यान रखा गया, सारे फैक्टर्स को, सारे गुणा गणित यहाँ पर किए गए, तब जाके ये सारी चीजें औपचारिक रूप से सामने आ पाई। बिल्कुल, निश्चित रूप से आ पाई है जी। साथ का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए जाति के रूप में नहीं देखती है समाज को, लेकिन जो लोग सदियों से दबे कुचले, वंचित और पिछड़े लोग हैं, जिनको किसी भी वजह से मध्यकालीन भारत में जिस प्रकार के यहाँ पर घटनाक्रम हुए, विदेशी आक्रमण हुए, आघात प्रत्याघात हुए, उसकी दृष्टि से समाज के कुछ वर्ग पिछड़े में चले गए, दबे कुछ हो गए, वंचित हो गए। और आजादी के बाद के 70 सालों की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने में किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार हो रहा है कि इस प्रकार की सामाजिक अंगड़ाई एक आ रही है, जिसमें सबके इस वर्ग का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से होना चाहिए और ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, ये जो नए सहयोगी शामिल होते हैं, आप इसको मजबूती देखते हैं? एनडीए की मजबूती हुई है, क्योंकि अब बीजेपी इन सब चीजों के लिए बहुत एक्सपर्ट कहा जाता है। एक्सपेंशन तो एक नाम की चीज है, बीजेपी बखूबी जानती है कि अपनी सहयोगियों को किस तरह से खुश रखा जाए। सर बिल्कुल, हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी समाज के हर वर्ग को, देखिए बस एक कार्यक्रम है जिसमें शामिल किया गया है, रावत समाज के लोगों को शामिल किया गया है। आप देखिए कुशवाहा, रावत, सभी जो समाज के तथा कथित रूप से थोड़ा पिछड़े हुए लोग थे, जिनको पहले अवसर नहीं मिलते थे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। अगर राजनीतिक सशक्तिकरण इन लोगों का होगा, तभी सामाजिक रूप से यह उस सोपान पे, उस सीढ़ी पर आगे चढ़ पाएंगे और ये देश की, समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। Progress without the active participation of every single constituent of the society, and this is a living example of BJP taking everybody with them in the letter and spirit of सबका साथ सबका विकास। जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपने महत्वपूर्ण विश्लेषण किया, इसका भी बहुत धन्यवाद।